नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन-AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित विधानसभा ध्यान आकर्षण और प्रश्नकाल समिति की टीम पहुंची गिरिडीह। परिसदन भवन में की गई बैठक, विभिन्न मुद्दों पर की गई गंभीर चर्चा। बस स्टैंड स्थित फरहान टेलीकॉम में लगी आग, दुकान संचालक को हुआ लगभग 1.5 लाख का नुकसान। संचालक ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। जमुआ के PDS डीलर एहसान आलम ने झंडा मैदान में की प्रेस वार्ता। सरकारी राशन दुकान में लूटपाट करने का कुछ लोगों पर लगाया आरोप। DC SP समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को दिया आवेदन। और सरकारी शराब दुकान के सेल्समैन और इंचार्ज ने झंडा मैदान में की बैठक। 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर जताया विरोध, बनाई आंदोलन की रणनीति। विधानसभा की ध्यान आकर्षण और प्रश्नकाल समिति बुधवार को गिरिडीह पहुंची। समिति की बैठक सर्किट हाउस में हुई। बैठक में समिति के सदस्य सह विधायक सबरीलाल और गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के साथ DC नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। वैसे समिति के पास गिरिडीह से जुड़े सिर्फ 3 सवाल ही थे, जिसमें बगोतर विधायक विनोद सिंह, जमुआ विधायक केदार हाजरा के थे। लेकिन ध्यान आकर्षण और प्रश्नकाल समिति की बैठक की जब समीक्षा हुई तो चर्चा बिजली और पानी को लेकर उठी, जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम के साथ बिजली बोर्ड के अधिकारियों का खिंचाई हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के PHED और बिजली बोर्ड। दोनों विधायकों ने निगम और बिजली बोर्ड के पदाधिकारियों से कई सवाल पूछे, लेकिन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। इस दौरान विधायकों ने पूछा कि क्या शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए खंडोली को सही से लाइन दिया जाता है या नहीं। इस पर बिजली बोर्ड के पदाधिकारी ने हाँ में जवाब दिया, तो दूसरी तरफ निगम के पदाधिकारियों का कहना था कि खंडोली में बिजली आपूर्ति कब होगा और कितने घंटे होगा, इसकी जानकारी निगम को नहीं दी जाती है। इस पर दोनों विधायक ने निगम और बिजली बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि दोनों में तालमेल का जबरदस्त अभाव है। तालमेल के अभाव के कारण ही शहरी क्षेत्र में अक्सर पेयजल आपूर्ति का हाल खराब रहता है। लिहाजा दोनों को कड़ा निर्देश दिया गया कि हर हाल में आपस में तालमेल के साथ कार्य करें। समीक्षा के क्रम में यही हाल ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को लेकर भी सामने आया। इधर बैठक में जब कई और विभागों की समीक्षा हुई तो ग्राम्य अभियंत्रण संगठन REO से बेंगाबाद समेत कई प्रखंडों में बनने वाले सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठे ही। साथ ही वक्त पर सड़क निर्माण की योजनाओं को पूरा नहीं होने पर समिति के सदस्यों ने REO के लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने का निर्देश दिया। ध्यान आकर्षण प्रश्नकाल समिति प्रश्न ध्यान आकर्षण कमेटी है, जिसके हम सब समरीलाल जी मेंबर है हमारे, और 1-2 और है लोग। तो 2 लोग को कोरोना से वापस हो गया, लेकिन आगे कमेटी में मिलेंगे। तो इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो मेंबर असेंबली क्वेश्चंस करते हैं हाउस में, और क्वेश्चन का लिस्ट हो गया, लेकिन फ्लोर पर जवाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट होता है। 1 घंटे के अंदर सब करना है तो संभव नहीं, तो वो बाद को आके इसी कमेटी को आ जाता है। प्रश्न भी हो, ध्यान आकर्षण भी। अब उसमें से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है जनहित की दृष्टिकोण से, तो उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट में घूम करके उस पर फीडबैक लेते हैं कि कुछ मामले
कुछ मामले में जहाँ कमियाँ थी उसको हम लोग ने दुरुस्त करने का दुरुस्त प्रयास करने किया। की चेष्टा की है, कोशिश की है। कहीं कभी कुछ जिम्मेवारी डीसी साहब को दिया है, कुछ डीडी साहब को दिया है कि आप कहीं क्या है, दोनों डिपार्टमेंट में इंटरेक्शन अगर नहीं है, जैसे पानी और बिजली, समझिए कि अगर इन लोगों में आपस में तालमेल नहीं होगा तो वाटर सप्लाई ठीक नहीं। बस स्टैंड रोड स्थित फरहान टेलीकॉम नामक मोबाइल दुकान में मंगलवार की रात शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से लगभग 1.5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। बुधवार को नुकसान का आकलन किया गया। इस बाबत दुकान संचालक शहर के हुट्टी बाजार निवासी फरहान आलम ने बताया कि बगल वाले दुकानदार उन्हें आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद अपने दुकान देखने के लिए बस स्टैंड रोड पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। दुकान संचालक का कहना है कि 3 महीने पहले कर्ज लेकर दुकान शुरू किए थे। दुकान में मोबाइल रिपेयरिंग किया जाता था। इसके अलावा मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर भी बेचा जाता था। उन्होंने बताया कि लगभग 1,20,000 रुपए का सामान और लगभग 30,000 रुपए का ग्राहकों के द्वारा रिपेयरिंग के लिए दिए गए मोबाइल जलकर राख हो गया। उन्होंने सदर विधायक और प्रशासन से मुआवजा की गुहार लगाई है। सर, सूचना मिला था कि दुकान में आग लगी है। दुकान नया किए थे, लगभग 1,20,000 का माल और 20-25,000 का मोबाइल था, कस्टमर का, वो भी जल गया। फोन किया बगल दुकान वाला कि आपके दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कितना का नुकसान हुआ आपका? क्या लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया सर। दुकान का नाम फरहान टेलीकॉम हुआ सर, और गरीब आदमी कर्जा लेके दुकान की सर। क्या चाहते, क्या मांग है? विधायक जी से अनुमति करते हैं कि वो कुछ हर्जाना हमें दे दें। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। जम्मू के एहसान आलम ने बुधवार को झंडा मैदान में प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने अपने पीडीएस दुकान में राशन की लूटपाट करने के संबंध में जानकारी दी। बताया गया कि इन्होंने इस आशय का आवेदन डीसी, एसपी, डीएसओ और थाना प्रभारी को भी दिया है। बताया गया कि जन वितरण केजीएन महिला समूह लताकी के द्वारा 12 अगस्त को समय लगभग 7 बजे सुबह राशन वितरण करने हेतु ई-पॉस मशीन चालू किया गया, जिसमें ग्राहक देवकी देवी पति नारायण महतो लताकी के मानराय टोला निवासी राशन लेने आए तो सर्वर डाउन होने के कारण मशीन में फिंगर नहीं लिया गया। उसके बाद संचालक द्वारा कहा गया कि मशीन काम नहीं कर रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए। इस बात पर दोनों पति पत्नी आक्रोशित होकर हंगामा कर दिए और लगभग 50 किलो अनाज नष्ट कर दिया और 40 किलो अनाज गोदाम से उठा कर ले गए। साथ ही साथ झूठे मुकदमे में फंसा देने और जान से मारने की धमकी संचालक को दी। जिसके बाद 16 अगस्त को एक सामाजिक पंचायत रखा गया। पंचायत में नारायण महतो द्वारा दबाव का माहौल बनाया गया। असुरक्षित होने के बाद सभी किसी तरह से जान बचाकर वहां से निकले। उसके बाद मजमा बनाकर हथियार के साथ नारायण महतो, भूषण महतो, किशोर महतो, मुकेश महतो, सनोज यादव और रामू यादव समेत 10-12 लोग आए और उन लोगों के द्वारा इनके राशन गोदाम से 9 बोरा सरकारी चावल और 3 बोरा गेहूं ले जाया गया और साथ ही धमकी भी दी गई।
इस चोरी की हरकत पर विरोध करने पर उसमें से कुछ लोग हाथापाई पर उतर आए और जान से मारने की धमकी दी। इन्होंने कहा कि अकेले रहने की वजह से यह कुछ नहीं कर पाए। अब इन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोग दबंग लोग आके हमारे गोदाम में 9 बोरा चावल और 3 बोरा गेहूँ लूट के लेके चला गया। रंगदारी करके बोला कि आपका दुकान में जो चावल है शांतिपूर्वक आप खड़ा रहें, मैं रंगदारी करने के लिए आया हूं और आपका दुकान आपका गोदाम लूटने के लिए आया। और हमारा भाई साहब वितरण कर रहे थे, साइलेंट हो गए। हथियार के साथ आए थे, 10 व्यक्ति आए थे हथियार के साथ। हमारा भाई साहब डर गए, हथियार जब देखे भाई साहब मेरा डर गए और 9 बोरा चावल और 3 बोरा गेहूँ वहाँ से जबरन गोदाम से निकाल के लेके चले गए। उसी में जाते जाते बोला, अगर ये बात किसी को सूचना आपने दिया तो हम आप पर सीधा शूट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, आपका घर में एक से एक दफ़ा लगवा देंगे, आप लोग तबाह हो जाइएगा। वहाँ निकलने के बाद हमारा भाई साहब इस बात को हमको सूचना दिया। हम गिरिडीह जिला में रहते हैं, अलकापुरी में, मोहनपुर में। हमको इस बात को सूचना दिया कि भाई साहब इस प्रकार की घटना घर में हुआ है। हमने तुरंत लताकी पहुंचा और एक आवेदन बनाया। हमने थाना में एफआईआर किए। उसके बाद तुरंत जिला पूर्ति पदाधिकारी को समय 3 बजे हमने जिला पूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देते हैं और थाना में भी हम आवेदन दिए। थाना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम प्रशासन से, हम वहाँ के दरोगा साहब से, वहाँ के प्रभारी महोदय से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा उचित जांच किया जाए। सरकार द्वारा संचालित शराब दुकान में कार्यरत इंचार्ज और सेल्समैन ने बुधवार को झंडा मैदान में एक बैठक की। बताया गया कि बहाली के 3 महीने बीत जाने के बाद भी इन्हें 1 माह का भी मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। इसी के विरोध में अधिवक्ता भुवनेश्वर महता के नेतृत्व में झंडा मैदान में बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की गई। साथ ही बैठक की एक प्रतिलिपि सरकार के नाम हस्ताक्षर सहित गिरिडीह उपायुक्त को सौंपा गया। इस बाबत अधिवक्ता भुवनेश्वर महता ने बताया कि जिले में लाइसेंस प्राप्त संचालित शराब दुकानों में सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड कंपनी द्वारा अनुबंध पर गिरिडीह जिले में लगभग 300 से अधिक पढ़े लिखे कर्मियों को दुकान में कार्य करने के लिए रखा गया है। सभी कर्मी 3 महीने से शराब दुकानों में प्रतिदिन काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके मानदेय का 1 रुपया इन्हें नहीं मिला है। इसी के विरोध में आज बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की गई। उन्होंने बताया कि ज्वाइनिंग के पहले कहा गया था कि सभी कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इंश्योरेंस कराया जाएगा। साथ ही इंचार्ज कर्मियों को 17,000 और सेल्समैन को 14,500 प्रत्येक महीना भुगतान किया जाएगा। इसके बावजूद भी अभी तक 1 महीने का भी भुगतान लगभग 300 से अधिक कर्मियों को नहीं किया गया। मानदेय नहीं मिलने के कारण परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। वहीं शराब दुकान में कार्य करने वाले कर्मियों ने बताया कि मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण घर की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है। हम सभी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। बताया गया कि कंपनी की ओर से धमकी भी दिया जाता है कि यदि धरना प्रदर्शन या इस बात की चर्चा कहीं और की तो दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि अविलंब यदि कर्मियों का भुगतान नहीं किया जाता है तो सड़क पर उतरकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। मौके पर श्रीकांत कुमार, रोहित कुमार वर्मा, दिलीप यादव, वरुण कुमार, दिलीप कुमार, बजरंगी वर्मा, विपिन कुमार, सुनील वर्मा, राजेश गुप्ता समेत कई दुकान कर्मी उपस्थित थे। इस बैठक में आए हुए हैं और हमारे सभी गिरिडीह जिला के जितने वाइन दुकान के जितने कर्मी हैं, सभी लोग मेहनती से 3 महीना से काम कर रहे हैं। जब से दुकान खुला तभी से काम कर रहे हैं और तमाम हमारे साथी इस झंडा मैदान में एक गुहार लगा रहे हैं कि अभी तक जो सरकार द्वारा जो भी नियुक्ति किया गया, जो भर्ती कराया गया, अभी तक 3 महीना से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। बराबर आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आज दे देंगे, कल दे देंगे, लेकिन अभी तक एक भी कर्मी के खाता में पैसा नहीं दिया गया। कौन एजेंसी के जरिए? एजेंसी हाँ का समय आ गया है। जो उतना ही वेतन से जो भी ये सबको दिया जा रहा है, जिस आधार से टारगेट किया था कि 17,000 महीना आपको देंगे, लेकिन 1 भी रुपया नहीं दिया जा रहा है। लोग रोड पर आ गए हैं। सभी दुकानदारी जितना जो हमारे स्टाफ साथी लोग हैं लाचार में
सरकार यदि अगर आज हम लोग धारणा दिए हैं, यदि अगर प्रत्येक महीना यदि अगर महीने महीने पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग डीसी साहब को भी एक प्रतिलिपि आवेदन देंगे। उसमें स्पष्ट रहेगा कि हम लोग को तुरंत उस आवेदन के तहत हम लोग को वेतन भुगतान करिए, नहीं तो हमारे कर्मी रोड जाम करने के लिए आ जाएगा, लाचार हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे। ये सब विवश में पूरा जिला में कितने लोगों का रखा गया था? यहाँ पर पूरा गिरिडीह जिला में 500 लगभग 300 से अधिक स्टाफ रखा गया है। रोहित कुमार वर्मा है, बंदरकोपी कंपोजिट से। हम लोग 3 महीना से यहाँ पे काम कर रहे हैं शराब दुकान में सुमित फैसिलिटी कंपनी के द्वारा, और हम लोग को 3 महीना से अधिक हो गया है। अभी तक हम लोगों को कोई भी मानदेय नहीं मिला है, कोई भुगतान हम लोगों को किसी तरह का कुछ नहीं किया गया है। और जब हम लोग ज्वाइन किए थे उस समय हम लोगों को मानदेय 17,000 बताया गया था इंचार्ज को, और सेल्समैन को 14,500 रुपया बताया गया था, लेकिन उस हिसाब से कुछ भी अभी तक हम लोगों को मानदेय नहीं मिला गया है। और जब ज्वाइन किए थे उस समय हम लोगों को बोला गया था कि इंश्योरेंस होगा, हम लोग को अवार्ड लेटर मिलेगा, हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे वो मिलेगा। हम लोग अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग किस आधार पर किसी को बताएंगे कि हम काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं मिला। प्लस जब हम लोग ज्वाइन किए उस समय कुछ पैसों का डिमांड किया गया था। जब हम लोग कुछ आदमी दिए हैं और कुछ लोग नहीं दिए हैं तो उनको निकाल देने का धमकी दिया जाता है, उनको ट्रांसफ़र कर देने का धमकी दिया जाता है, और ज़्यादा सैलरी के बारे में पूछते हैं तो भी बहुत बोलता है कि तुमको निकाल देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अलग अलग तरह का हम लोग को धमकी देने का काम करता है। और 12 घंटा हम लोग वहाँ काम करते हैं। पहले 8 घंटा का ड्यूटी था, 12 घंटा हम लोग को जानवर तरह हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग को सैलरी अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी क्या रणनीति बना रहे हैं आप? अभी हम लोग यही बना रहे हैं कि अगर हम लोग को सैलरी नहीं मिलता है तो हम लोग जैसा सर बताएं कि हम लोग रोड जाम करने का काम करेंगे, और जो भी हो जाएगा, जैसा भी हमारा आपस में निर्णय होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। क्या बोला गया कंपनी के द्वारा? कंपनी के द्वारा डेली बोला जाता है कि कल पैसा आ जाएगा, परसों पैसा आ जाएगा। हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को पैसा कुछ नहीं मिला है। कितना मतलब महीना का वेतन बाकी? 3.5 महीना हो गया हम लोग का, अभी तक कुछ नहीं मिला है। नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुट्टी बाजार में बुधवार को आंगनबाड़ी सेविका का चुनाव कराया गया, जिसमें पढ़ाई के अनुसार 6 सेविकाओं ने भाग लिया। हालांकि सबसे ज्यादा पढ़ाई की डिग्री रहने वाली निशा कुमारी का चुनाव में चयन किया गया और उसे सर्टिफिकेट दिया गया। बताया गया कि यह चुनाव हुट्टी बाजार चमटोली आंगनबाड़ी भाग संख्या 2 स्कूल में किया गया। यहाँ पर सीईओ, सीडीपीओ, डीएसडब्ल्यू, सुपरवाइजर और वार्ड पार्षद गुड्डू यादव मौजूद थे। इस चुनाव में 6 महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें से निशा कुमारी पति मुकेश दास का चुनाव किया गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया। हमारे गांव के हुट्टी बाजार चमटोली भाग 2 का आंगनबाड़ी सेंटर का सेविका पद का चुनाव होना था, जिसमें कुल 6 आवेदिका ने आवेदन किया। उनमें से निशा कुमारी को सर्वसम्मति से और इसकी उच्चतम योग्यता के आधार पर नियुक्ति की गई, जिसमें सीओ साहब, हमारे जो सदर प्रखंड के सीओ साहब उनकी उपस्थिति थी, हमारे वार्ड पार्षद महोदय गुड्डू भैया जी थे, और विभागीय जो पदाधिकारी थे, आपके महिला पर्यवेक्षिका और सीडीपीओ मैडम, इन तमाम सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये आज का जो सभा था यह बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण से और आपका निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न किया गया। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सड़ी रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को
अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड गिरिडीह। राजधनवार के गोवा खंडर निवासी बाप बेटे को गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बुधवार को घायलों ने सदर अस्पताल में पुलिस प्रशासन से आरोपी पक्ष पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पिछले दिनों मुस्तफा अंसारी और इसके पुत्र आजम अंसारी के साथ मारपीट की गई। बताया गया कि मुस्तफा अंसारी के बड़े भाई लोग इनका 10 कट्ठा जमीन को जबरन कब्जा कर लिए थे। उसी के लिए इन लोगों ने पंचायत बिछाने का वक्त लिया था। जब यह बात इनके गोतिया लोगों को पता चली तो उन लोगों ने ईंट पत्थर से इन पर हमला कर दिया। घटना में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। पहले इनका इलाज स्थानीय स्तर पर चला, बाद में इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना को लेकर इन्होंने थाने में आवेदन दिया है, लेकिन अब तक दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं होने से इन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई। मेरे साथ हुआ था कि जमीन मेरा 10 कट्ठा अड़क लिया, ठीक है। इसके कारण उसको जो मांग रहे हैं तो देने की तैयार नहीं। मेरा घर पे चढ़ के पूरा घर तोड़ दिया। मेरे सब घर परिवार भी बाल बच्चे सबको मार दिया, ठीक है। अच्छा, कौन लोग? हथियार लेके मेरा भाई है सर। क्या नाम है उनका? उसका नाम हमीद अंसारी है, मकसूद अंसारी है, कलीम अंसारी है, जबनी खातून है पत्नी। वही कारण से उसको पंचायती का डेट 17 तारीख थी, तो उसका उसको सब गांव का पूरा दबंग आंद भी है। कोई किसी का बात नहीं लेता है। मुखिया प्रजन जुमाई था, उसके सामने से मारपीट किया। घर में घुस गए थे। पूरा घर मेरा अल्बेटर घर था, पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ फोड़ के पूरा हर वो हथियार हमर लेके से चढ़ गया। थाना में आवेदन दिए हैं आप लोग? हाँ, आवेदन दिए हैं। थाना में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तक मतलब गिरिडीह मतलब वहाँ से केस नहीं भेज रहा। भाकपा माले की एक टीम ने बेंगाबाद प्रखंड के झलकडीहा पंचायत अंतर्गत बोरोटार तुरी टोला का दौरा कर वहां अत्यंत जर्जर हो चुके गरीबों के आवास का जायजा लिया। टीम की अगुवाई माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने की। उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात कर उनके जर्जर हो चुके घरों को देखा। कई गरीबों को वर्षों पूर्व मिले इंदिरा आवास की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पूर्व भी श्री यादव इस गांव के जर्जर घरों के बारे में प्रशासन को अवगत कराकर नए आवास बनाने की मांग की थी। उसके बाद कुछ लोगों को तो आवास मिले, लेकिन अभी भी दर्जन से ऊपर गरीबों के आवास की स्थिति बिल्कुल दयनीय है और कभी भी कोई घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अभी अभी आजादी की 75 वर्षगांठ पूरा देश ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाई है, तो अब हमारे सामने ऐसे गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की बड़ी चुनौती है। केंद्र तथा राज्य सरकारों को गरीबों की सुधि देते हुए तत्काल आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। श्री यादव ने कहा कि बोरोटाड़ के प्यारी तुरी, राजू तुरी, पंकज तुरी, संतोष तुरी, जितेंद्र तुरी, पिंकू तुरी, किसुन तुरी, सुरेश तुरी, मुकेश तुरी, विकास तुरी, राजेंद्र तुरी आदि ऐसे गरीब हैं जिन्हें पीएम आवास की तत्काल जरूरत है, लेकिन इनका नाम प्रतीक्षा सूची में ही नहीं है। इसी तरह रामधनी तुरी, बाबू राम तुरी, वीरेंद्र तुरी, अनिल तुरी आदि का नाम प्रतीक्षा सूची में होने के बावजूद भी किसी न किसी बहाने इन्हें भी पीएम आवास से वंचित किया जा रहा है। कहा कि गांव के लोग शिक्षा, इलाज, पानी जैसे बुनियादी सवालों से भी जूझ रहे हैं। पूरे गांव में साफ पानी पीने के लिए सिर्फ 2 चापाकल है, वह भी ज्यादा लोड के कारण प्रायः
खराब रहता है। अधिकांश लोग भूमिहीन, फिर भी सरकार उन्हें जमीन मुहैया नहीं करा रही है। श्री यादव ने लोगों से अपने सवालों पर भाकपा माले के साथ संगठित होकर आंदोलन के लिए तैयार रहने का भी आह्वान किया। मौके पर पिंकू तुरी, मनोज तुरी, वीरेंद्र तुरी, कन्हैया तुरी, अमृत तुरी, मिठुन तुरी, किसुन तुरी, बाबू राम तुरी, राजा तुरी, राजेंद्र तुरी, छोटी तुरी, बबलू तुरी, प्रमीला देवी, लखिया देवी, पनुआ देवी, शांति देवी, मलवा देवी, पेमिया देवी, पार्वती देवी, राधिका देवी, सुमति देवी, दुलारी देवी, फुलवा देवी समेत अन्य मौजूद थे। भाकपा माले की एक टीम ने बेंगाबाद प्रखंड के झलकबिहा पंचायत के बोरोटाण गांव के हरिजन टोला का दौरा किया है और वहां के गरीबों के आवास इतने जर्जर हैं उसका जायजा लिया है। 2 वर्ष पूर्व भी हम लोगों ने यहाँ की जर्जर स्थिति से प्रशासन को अवगत करा करके तमाम वहाँ के गरीबों के लिए आवास की मांग हम लोगों ने की थी। कुछ लोगों के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। 20-25 वर्ष पहले उन्हें आवास मिला था, अभी उनके भी लिए आवास की जरूरत है। तो प्रशासन इस गांव की सुधि लेकर के यहाँ के तमाम वंचित लोग जिन्हें आज तक आवास नहीं मिला और वैसे भी लोग जिनके लिए अभी नए आवास की जरूरत है, उन सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत में घर उनको उपलब्ध कराया जाए। और हमारी पार्टी ने आह्वान किया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम यहाँ के तमाम गरीबों को लेकर के आंदोलन करेंगे। भंडारीडीह रोड के कंट्रोल रूम के बाहर बुधवार को पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें लगभग 30 से 40 वाहन मोटरसाइकिल को पकड़ा और उसका चालान काटा। हालांकि यह अभियान खबर लिखे जाने तक जारी था। इस वजह से कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बताया गया कि यह अभियान बीच में बंद था, एक बार फिर से इसे चालू किया गया है। बताया गया कि प्रशासन के आदेश के बाद जगह जगह फिर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और अभी यह अभियान जारी रहेगा। यातायात थाना द्वारा चेकिंग लगाया गया। मुख्य रूप से हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस चेक कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना को कम करना। हम लोग लगातार हर दिन अलग अलग जगह पर हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं। उचित फाइन चार्ज करते थे, कुछ रिलीज भी कर सकते हैं। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा स्थित साइंस वर्ल्ड में टॉपर्स अवार्ड समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया। इस अवसर पर
बतौर मुख्य अतिथि डीएसपी सुरेश वर्मा ने अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई की जाए तो आप देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्थिक बाधा बड़ी बाधा नहीं है। एक मेहनती छात्र अपनी मेहनत के बल पर आर्थिक बाधा को भी अपनी पढ़ाई और लक्ष्य को हासिल करने में बाधा नहीं बनने देता है। वर्तमान दौर में हर घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे होम ट्यूटर की आवश्यकता होती है। वे उन घरों में ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल लेते हैं। यह प्रचुनल मेट्रो सिटी में भी है, जहां पढ़ाई के खर्चे मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र अपनी पढ़ाई के खर्चे का वहन करने के लिए होम ट्यूशन करते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए लक्ष्य, जोश और जुनून का होना जरूरी है, तभी आप सफल हो सकते हैं। इस अवसर पर साइंस वर्ल्ड द्वारा आयोजित साप्ताहिक विषयवार टेस्ट में क्लास 11 में टॉपर रहे विद्यार्थी रोहित प्रसाद, विवेक कुमार, बालवंती कुमारी, अदिति भारती, अंजलि कुमारी, तपोशी कुमारी, शिखा कुमारी, क्लास 12 में टॉपर रहे विद्यार्थी आदित्य हर्षल, पूनम वर्मा, प्रेम वर्मा, रश्मि राणा, निखत प्रवीण को डीएसपी ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। संस्थान के निदेशक रविंद्र विद्यार्थी ने कहा कि टॉपर्स अवार्ड आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित कर उनके अंदर छिपे हुए प्रतिभा को निखारना है। विद्यार्थियों में एक पढ़ाई के प्रति ललक पैदा करना है ताकि वे मन लगाकर पढ़े और अपने सपनों को साकार करें। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट के शिक्षकों ने मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। मंच संचालन अजय तरवे और संजय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। साइंस वर्ल्ड गिरिडीह में आज टॉपर्स अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना था, ताकि विद्यार्थी लगन से और मेहनत से अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित होकर अपने लक्ष्य का प्राप्ति कर सके। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीएसपी एसी सुरेश वर्मा थे, जिन्होंने विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर उनके मनोबल को बढ़ाया और भविष्य में किस तरीके से वह अपनी परीक्षा की तैयारी करे और किस तरीके से वह अपनी पढ़ाई के प्रति अपने समर्पण के भाव को ला सके, आर्थिक परेशानियों को किस तरीके से दूर कर सके, इन सारी बातों को डीएसपी साहब ने विद्यार्थियों के साथ रखा। उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति ललक पैदा होगी और वह आने वाले भविष्य में और बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पचम्बा थाना क्षेत्र के बाजार समिति के रहने वाले कन्हैया राय को एक व्यक्ति ने मारकर घायल कर दिया। घायल को मंगलवार देर शाम इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि हमलावर मारपीट कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल इसका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। बताया गया कि कृष्ण कुमार राय का 30 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खड़ा था, तभी पीछे से कमलेश नाम के व्यक्ति ने इसे मारकर फरार हो गया। घटना को लेकर पचम्बा थाना में आवेदन दिया गया है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? पता नहीं, हम बैठे हुए थे गाड़ी पे, हम घर निकल रहे थे, आया अचानक से लाठी से मार दिया। हाँ। कौन लोग थे, पहचानते हैं? हाँ, अशोक कुमार, उसका आगे पीछे नहीं, लेकिन वो जानते हो ताड़ी बेचता है। कहाँ का रहने वाला वो है सत्संग में रहता है। ताड़ी बेचने वाला? हाँ। क्यों मारा, क्या कारण था? पता नहीं। क्या चीज़ में था? हम पासपोर्टिंग में थे। और पीछे से अचानक मारा? हाँ, अचानक। क्या चीज़ से वार किया पता है? लाठी से। लाठी से। आप थाना में गए? हाँ, गए। बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में बुधवार को झारखंड कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता मंजू कुमारी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई। मौके पर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अमित सिन्हा, जमुआ प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष जैनुल आलम भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि वर्ष 2014 में जब से भाजपा की सरकार बनी है, उस समय से देशवासियों को महंगाई और बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार ने दूध, पनीर जैसे मामूली खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाकर जनता से दोहन कर रही है। एक तरफ जनता से भरपूर टैक्स वसूला जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों को मिलने वाली सुविधाएं खत्म की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ष 2014 में चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, नोटबंदी, जीएसटी, लगातार खाद्य पदार्थों में बेहिसाब बढ़ रहे दामों, गैस सिलेंडर महंगाई, पेट्रोल डीजल महंगाई, हाल में लाए गए अग्निपथ योजना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस बाबत डॉक्टर मंजू कुमारी ने बताया कि झारखंड कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय में महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम पर है। खाद्य पदार्थ के लगभग सभी सामानों में जीएसटी लगा दिया गया है, जिसके कारण गरीबों को अच्छे तरीके के खान पान का नसीब भी नहीं हो रहा। जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के पहले जो वादा जनता से किए थे उसे पूरा करने के बजाय लोगों को और परेशानी में डाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में गैस सिलेंडर 410 रुपए में मिलता था, लेकिन अभी 1053 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल 100 रुपए, सरसों तेल 200 रुपए, आटा 35 रुपए समेत अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि जब तक महंगाई को केंद्र सरकार कम नहीं करती है, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। बताया गया कि 28 अगस्त को राज्य स्तरीय महंगाई को लेकर विरोध किया जाएगा। जो देख रहे हैं आए दिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ प्लस जैसे कि दालें, सरसों तेल, इसी को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। आज जिला मुख्यालय में हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रखंडों में गिरिडीह जिला के 13 प्रखंडों में हम लोग करेंगे, प्रखंड वाइज करेंगे और इसी तरह 23 तारीख तक कार्यक्रम हमारा चलेगा। ये महंगाई को लेकर नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि दिन पर दिन महंगाई कितना बढ़ रहा है, लोगों को कितना परेशानी हो रही है। 2013-14 में हम लोगों को याद होगा कि मोदी जी जो वादा किए थे लोगों से महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, कि हम सरकार में आते ही महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। मगर जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े में आप लोग आपको देंगे। जो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 13 में क्या दाम थे और आज 22 में क्या दाम है। जैसे सिलेंडर का 410 रुपये प्रति सिलेंडर था और आज जो कि बढ़ करके 156% बढ़ करके 1053 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल का रेट 71 रुपये था, 100 रुपये हो गया। डीजल 57 से 95 हो गया। सरसों तेल 90 से 200, आटा 22 से 35 या 40 रुपये हो गया है और दूध भी 35 से 60 रुपये, इसमें जीएसटी लग गया है। तो हम लोग देखेंगे कि महंगाई जो है उससे ना केवल घर बल्कि एक एक आदमी परेशान होता है। दूध पीने वाला बच्चा, जो गरीब आदमी रोटी खाता है, उस पर जीएसटी लगा दिया गया। तो महंगाई अगर कम नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है। अगर बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी तो जो दाम जो बढ़ रहे हैं ये कैसे इसको काबू में किया जाएगा। मोदी जी को हम लोग अपना वादा याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल, तो 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए। अभी लेकर के आए थे अग्निवीर 10 लाख, वो भी टेम्पोररी। जो पुराना भर्ती प्रक्रिया है, अग्निवीर से उतनी समस्या नहीं है, लेकिन जो पुराना भर्ती प्रक्रिया उसको आपने क्यों बंद किया। तो जो आप जुमले करते हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी सदन तक ये करेगी और जब तक ये महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हम लोग उठाते रहेंगे तब तक ये कम ना हो जाए या मोदी जी 2024 में इस बात को समझे। नहीं तो जनता जो है दोबारा चुनाव आ रही है, जनता बताएगी कि महंगाई क्या कितना बड़ा मुद्दा है देश के लिए। धन्यवाद। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह।
गांडी थाना क्षेत्र के कुशमुसो के रहने वाले रंजीत हाजरा मंगलवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि चांदू हाजरा का 35 वर्षीय पुत्र रंजीत हाजरा बाल कटिंग का काम करता है। यह शाम के वक्त दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने इसे ठोकर मार दी। बाद में गांव के लोगों ने इसे सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला है कुसुम्बा, मसमुंडा कुसुम्बा कोरिडी कुसुम्बा का, मसमुंडा कोरिडी कुसुम्बा का। क्या हुआ था? इसका चरचक्का कोई सुन रहे थे, कोई चरचक्का मार के भागे। हम लोग घर में थे, कोई बोला, तब हम लोग बगल का है तो हम लोग चल के यहाँ बोले कि गरीब आदमी है, हाजा में दाढ़ी बनाता है, आ रहा थोड़ा लोग मार दिया। तो हम लोग सोचे चलो भाई इसको सदर हॉस्पिटल तक तो पहुँचा दे, तक जो होगा अपना इन्हें करके अपना जैसा होगा वैसे करेंगे। हम लोग इतना सोच के यहाँ तक ले आए सर। गाड़ी वाला था, उसको रोका लिया, भैया आप उसको प्रणाम करते हैं कि ले आया यहाँ तक और लड़के छोड़ के चलाए। सड़क हादसे में घायल गांडी थाना क्षेत्र के डोकीडीह निवासी उस्मान मियां की मौत मंगलवार शाम सदर अस्पताल में हो गई। बताया गया कि घर के पास ही हुए हादसे के बाद इन्हें परिजन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए। वहां से इन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि 80 वर्षीय उस्मान मियां घर के बाहर जैसे ही निकले, वैसे ही एक मोटरसाइकिल ने इन्हें ठोकर मार दी। घटना में यह बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद सदर अस्पताल लाने पर इनकी मौत हो गई। ये कौन लगता है आपके? मेरा पिताजी। क्या नाम था? मोहम्मद उस्मान। कहाँ के रहने वाले हैं? डोकीडीह रहने वाले हैं। कौन थाना? गांडी थाना। क्या हुआ था? एक मोटरसाइकिल, मेरा पिताजी घर से बाहर निकले, बस थोड़ा आगे गए, दूसरा मोटरसाइकिल वाला आदमी इसको धक्का मार के चले गए। तो पकड़ाया मोटरसाइकिल? बहुत मुश्किल से पकड़ लिया। कहाँ का रहने वाले पता चला है? रहने वाला किधर क्या वो पिया हुआ है, सही से बता नहीं रहा। कब हुआ ये? बस थोड़े ही टाइम में, करीब 6 बजे के टाइम में हुआ। तो कहाँ लेके गए थे? पहले गांडी लेके गए थे, तो वहाँ से डॉक्टर आए, फिर देखें, फिर वहाँ से उसने तुरंत हमको यहाँ पर ट्रांसफर किया। यहाँ से लाते यहाँ डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर तो यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा, वो लोग तो चला गया, खत्म हो गया। बिन्नी थाना क्षेत्र के हरदिया निवासी अनीशा खातून की मौत हो जाने से बुधवार को उसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि अनीशा खातून पति सफीक अंसारी, उम्र 19 साल, हरदिया बिरनी की रहने वाली है। उसका मायके चौबे थाना चारकुसा जिला हजारीबाग पड़ता है। उसके पिता ने बताया कि लड़की की तबीयत खराब होने पर इन्हें फोन पर बुलाया गया था। जब ये लोग आए तो लड़की को हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जब शव को घर लाए तो आसपास के लोग पुलिस को सूचना दिए। पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि महिला की शादी 14 महीने पहले हुई थी। महिला की मौत कैसे हुई है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह।
मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत का जन्मदिन बुधवार को अधिवक्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से सिविल कोर्ट परिसर में मनाया। मौके पर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, अधिवक्ता बबन खान, दिनेश प्रसाद शर्मा, दीपक कुमार कर्नल, रंजीत बिंदु कुमार, आयाज अहमद, सैयद इफ्तार अहमद, जमुना प्रसाद, अशोक वर्मा, तौफिक अहमद, तनवीर आलम, शाकिर अहमद आदि कई अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर केक काटकर चुन्नूकांत को बुके देकर जन्मदिन की बधाइयां दी। वहीं भाजपा नेता संजीत सिंह पप्पू ने भी उन्हें बुके देकर जन्मदिन की बधाइयां दी। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नूकांत के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना ईश्वर से की। साथ ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता और बड़े भाई के तौर पर अपने प्यार के साथ साथ अपना मार्गदर्शन सभी अधिवक्ताओं पर बनाए रखने की बातें कही। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि आज हम सभी अधिवक्तागण काफी खुश हैं। वहीं इस कार्यक्रम और उनके प्रति अधिवक्ताओं का प्यार को लेकर अधिवक्ता चुन्नूकांत ने कहा कि मेरे जन्मदिन को सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर और खास बना दिया। इस पल के लिए मैं सभी अधिवक्ताओं का दिल से धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। इस दौरान कांग्रेस नेता मंजू कुमारी ने भी चुन्नूकांत को जन्मदिन की बधाइयां दी। आज तो कोई शब्द नहीं है। जो साथियों ने आज एहसास कराया है हमको, ऐसे ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि गिरिडीह बार का मैं सदस्य हूँ। और आप देख रहे हैं, हमको पता भी नहीं था कि यहाँ ऐसा सब कुछ होने वाला है। यहाँ आकर के साथियों ने जो प्यार, जो स्नेह लुटाया है मेरे ऊपर, वो जीवन पर्यंत मेरे जीवन में यादगार पल के रूप में नहीं, बल्कि इसको कभी नहीं भूलने वाला ये लम्हा होगा मेरे जीवन के लिए। ये हमारे साथी हमसे स्नेह करते हैं, इसका तो हमको हमेशा गर्व रहता है। लेकिन लोग इतना प्यार करते हैं, ये ऐसे क्षण से लगता है कि लोग एक भाई की तरह, एक अभिभावक की तरह, एक शुभेच्छु की तरह, एक शुभचिंतक की तरह, कोई भी शब्द कम पड़ता है ऐसे साथियों के लिए। उनका दिल से और हृदय से शुक्रिया। हम लोग जीवन के भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं, सही में बताएं, अगर सोशल मीडिया और परिवार के रिश्तेदार मित्र नहीं रहे तो ये सब क्षण तो हम लोग को याद भी नहीं रहता है। आदमी इतना खो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है। लेकिन ऐसे साथियों की वजह से ये आज का दिन निसंदेह मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन है। आपके चैनल के माध्यम से वैसे तमाम साथियों को जिन्होंने मेरे इस जन्मदिन को यादगार बनाया, एहसास कराया, वो सब मेरे साथ साथ हैं। उनको बहुत धन्यवाद और हृदय से उनका आभार। भिंगाबाद थाना क्षेत्र के बनहत्ती की पूजा देवी को इसके पति ने बुरी तरह से मारकर घायल कर दिया। बुधवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि इसके पति विजय यादव ने इसके साथ मारपीट की है। आरोप है कि इसका पति रोज रात को शराब पी कर आता है और गाली गलौज व मारपीट भी करता था। लेकिन बुधवार को भी इसका पति शराब पी कर आया और इससे पैसा मांगने लगा। जब इसने पैसा नहीं दिया तो उसने इसका सर दीवार में पटक दिया, जिससे इसका सर फट गया। फिर इसके ससुर ने इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पूजा देवी ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कौन सा थाना पड़ता? क्या हुआ था? मारपीट हुआ था पति से। अच्छा, क्या नाम है पति का? विजय। किस लिए हुआ था? दारू पीता हुआ खेलता है, किसी का कहानी में लगता है। कल शाम 7 बजे बोला था कि इसको मार के भगा।
उसका नाम है नरेजा। अच्छा, कौन है वो? सो लगता है गाड़ी ब्लॉक करता है, मेरा भाऊ है। अच्छा, मारपीट कौन किया आपके साथ? पति। क्या कारण था मारपीट करने का? वही हम गए तो शराब कर रहा था, वहाँ गए तो वही मार दिया? नहीं, घर। क्या चीज़ से मारा? हमारा पटरा रहता है उसी। सोनबाग पंचायत स्थित बनहत्ती में बुधवार को विवाहिता को पति ने जमकर मारपीट की। घटना में महिला पूजा देवी बुरी तरह से घायल हो गई। इसे तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि महिला के पति विजय यादव ने इसके साथ मारपीट की है। आरोप है कि इसका पति रोज रात को शराब पीकर आता है और गाली गलौज व मारपीट करता है। लेकिन बुधवार को भी इसका पति शराब पीकर आया और इससे पैसे मांगने लगा। जब इसने पैसा नहीं दिया तो उसने इसका सर दीवार पर पटक दिया, जिससे इसका सर फट गया। फिर इसके ससुर ने इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। पूजा देवी ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है? क्या हुआ था? मारपीट हुआ था पति से। अच्छा, क्या नाम है पति का? विजय। किस लिए हुआ था? दारू पीता है, जुआ खेलता है, किसी का कहानी में लगता है। तो कल शाम 7 बजे बोला था कि इसको मार के भगा। उसका नाम है नरेजा। अच्छा, कौन है वो? सो लगता है गाड़ी ब्लॉक करता है, मेरा भाऊ है। अच्छा, मारपीट कौन किया आपके साथ? पति। क्या कारण था मारपीट करने का? वही हम गए तो शराब कर रहा था, वहाँ गए तो वही मार दिया? नहीं, घर। क्या चीज़ से मारा? हमारा पटरा रहता है उसी। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉन-वेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के लाभुकों का KYC कराने को लेकर सरकार के निर्देशानुसार सभी पंचायतों में 16 अगस्त और 17 अगस्त को एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। बताया गया कि जिस लाभुक का KYC छूटा हुआ था, वैसे लाभुकों का इस आयोजित 2 दिवसीय कैंप के माध्यम से उसका आधार नंबर एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर KYC किया गया। बताया गया कि लाभुकों का KYC नहीं किए जाने के फलस्वरूप PM किसान योजना का अगला किस्त बाधित हो जाएगा। इसके मद्देनजर गांधी प्रखंड के सभी पंचायतों के अलावे अहिल्यापुर पंचायत सचिवालय में भी निर्धारित समय को देखते हुए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत मुखिया पंचम देवी, हल्का कर्मचारी अभिनव चंद्रन, पंचायत सचिव वशिष्ठ सिंह, CSC संचालक सुरेंद्र राम, कंप्यूटर ऑपरेटर हिमांशु कुमार समेत समाज सेवी पिंटू हाजरा, पंसस मोहन हाजरा,
वार्ड सदस्य मुकेश यादव, जितेंद्र हाजरा, फिरोज हाजरा आदि स्वयं सेवक विपिन मिश्रा, नीतीश मिश्रा आदि कई लाभुक उपस्थित थे। विधानसभा ध्यान आकर्षण और प्रश्नकाल समिति की टीम पहुंची गिरिडीह। परिसदन भवन में की गई बैठक, विभिन्न मुद्दों पर की गई गंभीर चर्चा। बस स्टैंड स्थित फरहान टेलीकॉम में लगी आग, दुकान संचालक को हुआ लगभग 1.5 लाख का नुकसान। संचालक ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। जमुआ के पीडीएस डीलर एहसान आलम ने झंडा मैदान में की प्रेस वार्ता। सरकारी राशन दुकान में लूटपाट करने का कुछ लोगों पर लगाया आरोप। डीसीएसपी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को दिया आवेदन। और सरकारी शराब दुकान के सेल्समैन और इंचार्ज ने झंडा मैदान में की बैठक। 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर जताया विरोध, बनाई आंदोलन की रणनीति। और अब खबरें विस्तार से। ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।